सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। रबी कॉन्फ्रेंस पहले एक दिन की होती थी और अक्सर एक दिन में ही विचार विमर्श करके समाप्त हो जाती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और न केवल रीढ़ है बल्कि देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने तय किया कि कृषि कॉन्फ्रेंस, रबी कॉन्फ्रेंस एक दिन की नहीं 2 दिन की होगी। कल रबी कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य से आए हुए अधिकारी गणों ने विचार विमर्श किया। अलग अलग राज्य के प्लानिंग्स पर चर्चा हुई और फिर 6 विषय हम लोगों ने तय किए थे कि जिन पर चर्चा की आवश्यकता थी, तो 6 ग्रुप बनाए गए। अलग अलग राज्यों के अधिकारियों ने मिलकर उन 6 ग्रुप में विचार किया। वो जो 6 ग्रुप थे, पहला था जलवायु सहनशीलता, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, सॉइल हेल्थ और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट। खेती के लिए सबसे जरूरी है, जो दूसरे ग्रुप ने विचार किया, गुणवत्तापूर्ण आदान, मतलब अच्छे बीज, पेस्टिसाइड्स की उपलब्धता, खाद। इस पर दूसरे ग्रुप ने विचार किया। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का विविधीकरण। हमारे पास गेहूं और धान, राइस और वीट का पर्याप्त भंडार है, लेकिन ऑयल सीड्स मतलब तिलहन और दालों में पल्सेस दलहन, इनमें अभी हमारी आयात पर निर्भरता है। इसलिए दलहन और तिलहन मिशन भारत सरकार ने बनाया है। उस पर बल देने के लिए कैसे आत्मनिर्भर हो, उस पर विचार किया। हार्टिकल्चर किसान की आय तेजी से बढ़ाता है, इसलिए एक ग्रुप ने बागवानी के विविधीकरण पर कैसे हार्टिकल्चर को बढ़ावा दें, उस पर चर्चा की। फिर उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, तो एक चीज और जरूरी है, वो एक्सटेंशन, विस्तार। उसमें राज्यों का कृषि का अमला और कृषि विज्ञान केंद्र की उसमें जो भूमिका है, उस पर एक ग्रुप ने चर्चा की। और एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, उसको ढंग से नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, उस पर चर्चा की। अभी कॉन्फ्रेंस जारी है। इन ग्रुप्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने रबी के टारगेट मिलकर जो किए हैं पूरे देश में तय, वही साल तय किया है 341.55 मिलियन टन का, 341.55 मिलियन टन, जो पिछले साल से 12.41 मिलियन टन अधिक है। और उसके लिए हर एक राज्य का हम लोग रोड मैप बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमारा जो उत्पादन था, उसमें हमने काफी अच्छी बढ़ोतरी प्राप्त की थी। और इस साल भी सारे राज्य मिलकर हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कृषि वैसे राज्यों का विषय है, केंद्र सहयोग करता है, लेकिन मिलके राज्यों के साथ केंद्र ने ऐसा रोड मैप बनाया कि जिससे हम ये लक्ष्य पूरे कर सकें। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के अलावा फल और सब्जी का उत्पादन हो, इसका प्रयास भी हमारा है। अभी जिन विषयों पर हमने चर्चा की है, एक कुछ इलाके ऐसे हैं जहां
बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। हमारे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, कुछ मात्रा में हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। तो कृषि विभाग इन राज्यों में बेहतर प्रयत्न क्या कर सकता है? वहां बीजों की व्यवस्था, अगर अरबी स्वयं होनी है तो उसके लिए हम और क्या इंतजाम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जिन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है उनको बेहतर ढंग से फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसकी भी चिंता और चर्चा राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार करेगी। जो लक्ष्य हमने बोनी के तय किए हैं खरीफ की रबी की फसल के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बीज की जरूरत है, अभी जो हर एक राज्य से डिमांड आई है उसके हिसाब से, क्योंकि 229 लाख मीट्रिक टन बीज चाहिए, उसके मुकाबले 229 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 250 लाख मीट्रिक टन बीज हमारे पास उपलब्ध है। तो बीज की उपलब्धता है, खाद का पर्याप्त इंतजाम किया जाएगा और इस उपलब्धता के साथ साथ हम एक विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी फिर प्रारंभ करेंगे। जैसे खरीफ में विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ था और खरीफ की फसल के हिसाब से वैज्ञानिकों की अलग अलग टीम अलग अलग राज्यों के गांव में गई थी। इस बार भी 2000 से अधिक टीम विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान बनाई जाएगी, जिसमें साइंटिस्ट होंगे 2000 से ज्यादा टीमों में। उनके साथ राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का अमला, केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर का अमला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग और प्रगतिशील किसान, एफपीओज के लोग, ये फिर एक बार निकलेंगे ताकि हम अलग अलग गांवों की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से रबी की फसलों में बेहतर उत्पादन कैसे कर सकते हैं, उस पर हम किसानों के बीच चर्चा करेंगे। ये लैब को लैंड से सीधे जोड़ने का प्रयास है। जो रिसर्च हमारी लैब में होते हैं उनको सीधे हम किसानों तक पहुंचाने का विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान प्रयत्न करेंगे। एक फैसला और हम लोगों ने किया कि हर एक राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं। जो चीज नॉर्थ ईस्ट में लागू होती है वो पश्चिम भारत में लागू नहीं होती, जो दक्षिण भारत में लागू होती है वो उत्तर भारत में लागू नहीं हो सकती। इसलिए अलग अलग राज्यों का कृषि का एक रोड मैप बनाने के लिए हम अलग अलग राज्यों के साथ कार्यशाला करेंगे, वर्कशॉप करेंगे और उसके आधार पर राज्यों के कृषि का रोड मैप वैज्ञानिक आधार पर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। एक फैसला और, क्रॉप बार हम कार्यशालाएं करके फसल का उत्पादन, जैसे दलहन मिशन है, तिलहन मिशन है, पूरा विश्लेषण अगर करते हैं तो धान में और गेहूं में जो हमारी उत्पादकता है वो वैश्विक स्तर की है, लेकिन दलहन में और तिलहन में हमारी उत्पादकता कम है। उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए वैज्ञानिकों की वन टीम वन टास्क, अलग अलग टीम को टास्क दिए गए हैं ताकि दलहन और तिलहन की फसलों में उत्पादकता कैसे बढ़े पर हेक्टर, इस पर भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो क्रॉप बार भी हम लोग अलग अलग प्रयत्न करेंगे। अभी कपास और सोयाबीन पर हमने विचार किया है, बाकी फसलों पर आगे हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। अभी चूंकि हमारी बैठक जारी है, लंच के बाद हमारे राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण अपने अपने राज्य के बारे में, वहां की सक्सेस स्टोरी के बारे में भी चर्चा करेंगे और कृषि के क्षेत्र में राज्य को केंद्र के साथ मिलकर और क्या करने की आवश्यकता है इस पर विचार करेंगे। कुल मिलाकर एक बहुत सफल प्रयोग ये रबी की कॉन्फ्रेंस का हुआ है, जिसमें सभी राज्य मिलकर बिना किसी भेदभाव के कृषि की बेहतरी पर और किसानों के कल्याण पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा अभी जारी है। एक 6 ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो लंबी है, मैं आपको अलग से उपलब्ध कराया।
सर आपने जो बीज से केंद्रीय जो बीज की आपने बात की कि खाद्यान्न पूरा है, बीज कम नहीं होगा। इस बार जो पंजाब में बाढ़ आई उससे काफी ज्यादा बीज खराब, फसल खराब हुई, तो क्या उसको लेकर आप लोग सेंटर को, स्टेट को हेल्प करने जा रहे हैं? ऐसा कि जहां बीज की आवश्यकता होगी, राज्यों ने अपनी आवश्यकता बताई है, उस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, पंजाब को भी की जाएगी। मैं केवल एक संशोधन कर रहा हूं कृपया करके, जो बहुत आवश्यक है। मैंने अभी जो बताया था लक्ष्य 25 और 26 का, वो वास्तव में हमने 24 और 25 में जो हासिल किया वो मैंने बता दिया था, उसको मैं सुधार रहा हूं। हमने 25-26 के लिए जो लक्ष्य तय किया है, पिछले साल चूंकि ये था 341.55 मिलियन टन, अगले साल के लिए हमने तय किया है 362.50 मिलियन टन। ये हमारा लक्ष्य है, जो इस साल की उपलब्धि से 2.4% अधिक है, जो इस बार हमने मिलकर तय किया है। पिछले साल के 341.55 मिलियन टन के मुकाबले इस साल 362.50 मिलियन टन, यह हमारे रबी का लक्ष्य है। जैसे आपने सवाल पूछा, बीजों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। सर एक सवाल, सर जो आपका जो सेशन है उसमें जो खाद की कमी है, खाद का जो सिचुएशन है, उस पे 2 पैनल के बाद यूरिया की बड़ी विकट समस्या है सर। स्टेटों के पास से कंप्लेन आ रहा है कि यूरिया नहीं मिल रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सचिव हमारे फर्टिलाइजर आए थे, खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उपलब्धता और वितरण दोनों में कहीं गैप है, उस गैप को भी दूर करेंगे। त्रिस्तरीय हम लोगों ने निगरानी समितियां बनाने का भी फैसला किया है, ताकि खाद को कोई डाइवर्ट ना करे। यूरिया और बाकी चीजों का, यूरिया जैसे खाद का उपयोग कई बार दूसरी चीजों में भी होता है खेती के अलावा, तो वो ना हो पाए और ठीक ढंग से खाद किसानों तक रबी की फसल में और बेहतर ढंग से पहुंच पाए, इसके बारे में चर्चा हुई है और रबी मंत्रीगण की चर्चा है। एक आखिरी सवाल, आज यूएस के कुछ ट्रेड के लोग आए हुए, अभी तो हम लोग यहाँ रबी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। एक सवाल है, बताया था कि दलहन और तिलहन मिशन योजना जो चल रही है, और आपने पिछली बार बताया था कि हम धान का एरिया घटाएंगे और दलहन का एरिया बढ़ाएंगे। तो जो अभी जो डाटे आए हैं, तो तिलहन का एरिया 5% घटा है, दलहन का मामूली सा 1% बढ़ा है, तो आगे का क्या रूपरेखा होगा? आज इस पे भी काफी विस्तार से एक ग्रुप ने चर्चा की है, कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है विविधीकरण के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, दलहन और तिलहन का एरिया बढ़ाने के लिए। इस साल दलहन मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है, उसमें अनेकों प्रयत्न दलहन के ठीक बीज उपलब्ध कराने से लेकर कलेक्टर अप्रूव से लेकर अनेकों तरह के प्रयत्न किए जाएंगे। दूसरा एक सवाल है कि पंजाब एक ही पूछेंगे कि हम लोगों को कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है, तो इसके लिए कुछ कंटीजेंसी प्लान कृषि विभाग बना रहा है कि अभी उनकी कैसे रबी में उन राज्यों के साथ मिलकर कंटीजेंसी प्लान भी बना रहा है। वहाँ बीज, वहाँ कौन सी फसल, वहाँ कौन सी आवश्यकता है, उस पर कृषि विभाग चर्चा है। शिवराज जी, क्या खाद की वास्तव में कमी है या इसकी कालाबाजारी की आपूर्ति कम है? एक तो मैं राज्यों को बधाई दूंगा, राज्यों ने इस बार कालाबाजारी के खिलाफ भी काफी प्रभावी कार्रवाई की है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि कृत्रिम कमी दिखा के कालाबाजारी भी लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ काफी प्रभावी कार्रवाइयां भी कई राज्यों ने की है। हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि नकली पेस्टिसाइड और अमानक बीज अगर कहीं उपयोग किए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान ने अभी पिछले दिनों बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। मैंने सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उनके खिलाफ भी काफी प्रभावी कार्रवाई कई राज्यों में हुई है। इस तरह की समस्याएं भी आती तो उसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य मिलकर कदम उठाते हैं। मिनिस्टर, आपने बोला कि इस बार का एम है 362.5 मिलियन टन, लेकिन
लेकिन ऐसे ही एम हमने खरीफ के लिए भी दिया था। आप मुझे बता सकते हैं आप किन क्रॉप्स में ये एम कर रहे हैं कि एकरेज बढ़े, क्योंकि खरीफ में जिस क्रॉप्स का एम हुआ था उसके बजाय मेज का एकरेज बढ़ गया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की जरूरतें बढ़ गई है। तो ऐसे ही अगर राबी में हुआ तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मौसम और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई, अच्छी नहीं की जगह ज्यादा हो गई, और इसलिए अच्छी बारिश के कारण पानी की और समय से पहले उपलब्धता के कारण क्रॉप पैटर्न कई बार थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोग फिर भी राज्यों के साथ मिलकर अनुमान लगाते हैं कि इस साल इतने एरिया में फलानी फसल बोई जाएगी। कोई 100% परफेक्ट करके नहीं चल सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज कहीं 1-8% किसी का एरिया बढ़ गया तो 1-8% किसी का घटा है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो राबी में हम कौन से में बढ़ाने के पूरा डिटेल आपको दे देंगे। तो आप भोजन करें, क्योंकि हमें फिर How much subsidy is being provided by the government काय के लिए in agriculture? नहीं, देखिए अलग अलग सब्सिडी है। आप देखेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ की होती है। मैग्नाइजेशन के लिए सब्सिडी है अलग अलग राज्यों को। हम RKBY के अंतर्गत और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत मैग्नाइजेशन के लिए, ड्रिप के लिए, स्प्रिंकलर के लिए, पॉली हाउस के लिए, ग्रीन हाउस के लिए अलग अलग सब्सिडीज है, जिसमें राज्य भी टॉप अप करते हैं और राज्यों की भी अपनी योजनाएं रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी, एक क्वेश्चन। शिवराज जी, आपने बीज की बताई उपलब्धता कितना है और कितना रिक्वायरमेंट है। अब खाद की बता सकते हैं कितना रिक्वायरमेंट है और कितना? राज्यों से भी चर्चा चल रही है, जितनी जरूरत होगी उतना उपलब्ध कराया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।